पातशाह कहते हैं बड़ी कमाल की बात है। रिश्तेदार, सगे संबंधी, भाई मित्र, ये साथ में हमेशा नहीं रहते, पर इनकी याद बनी रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वे साथ में हमेशा नहीं रहते, पर इनकी याद बनी रहती है। और जो हमेशा साथ में रहता है वो भूला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर कोई भी काम नहीं आएगा, वहां पर जिसने काम आना है वो भूला हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो हमेशा साथ में है, सदा अंग संगे अपंगम विपुते, चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते, स्वयं पौसुपम सर्वदा सर्वजुगते, दुकालम प्रणासी दयालन स्वरूपे। जो हमेशा साथ में है वो भूला हुआ है, और जो साथ में नहीं है वो याद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करना उल्टा था, हो गया है उल्टा। बहुत बड़ी गलत फहमी है हमारे मन में, बहुत बड़ी। कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार बहुत ताकतवर हैं, मेरा घर वाला बहुत ताकतवर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन भी बहुत है, दौलत भी बहुत है, राज है, पर संसार ने देखा, पहली बार संसार में वो घटना घटी थी जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। विश्व के सबसे ताकतवर 5 पति वो देख रहे हैं सामने बैठकर, उसके ही रिश्तेदार उसकी इज्जत उतारने पर उतारू हैं, उसके ही रिश्तेदार। संसार ने पहली बार देखा भी ऐसा भी हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सामने ही थे, सब साथ में ही थे, सबके बीच में ही थी वो, पर कोई मदद नहीं कर सका। रिश्तेदार ही दुश्मन बन गए, पति गुलाम बन गए। पर वाणी कह रही है जब कोई भी नहीं होगा तेरे पास, सब तरफ से तू हार जाएगा, अगर तूने उस वक्त भी मुझे याद कर लिया। पातशाह कहते हैं अगर उस वक्त भी तूने याद करके पुकार लिया हृदय से, अपने आप को खत्म करके, तो वो रक्षा करने आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही पंक्तियां कह रही हैं, जहाँ मात पिता सुत भाई न पहुंचे, जहाँ न तेरे माता पिता पहुंच सकते हैं, ना तेरे बेटे पहुंच सकते हैं, ना तेरा भाई पहुंच सकता है, वहां पर गुरु नानक पहुंच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई मन में ये विचार करे कि मेरे पॉलिटिकल बड़ी पहचान है, धनवान हूं मैं, मुझ पे कौन सी मुसीबत आ सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, ताकत भी बहुत है, पर साथ संगत जी सारी दुनिया को पता है, हम सबको पता है ऐसा समय आ सकता है, और आता भी है, देखते हैं आंखों के सामने। डॉक्टर आईसीयू में रख देते हैं और कहते हैं कि भीतर जाना मना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर के रहमो करम पर होते हैं, पाइपें लगी होती हैं, तब बुद्धि काम करती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह दिया जाता है अगर पास में गए तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, डर के घर वाले भी पास नहीं जाते कि हमें नहीं बीमार पड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहती है, वाणी कहती है, उस वक्त भी अगर तू मुझे याद कर लेगा। कल भी ये पंक्ति आई थी, जे को चिंता बहुत बहुत, देहि व्यापै रोग, गृहस्थ कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग, गौन करे चौकुंड का, कड़ी ना बैसन सोए। एक घड़ी का भी आराम नहीं जिसे देह में रोग लग गए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं उस वक्त भी भरोसा रख, अगर उस वक्त भी तुम पुकार करेगा हृदय से, भीतर से, तो मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो आता है साथ संगत जी, जिसने भी पुकार की है भीतर से गिरकर, अपने आप को खत्म करके कि मैं तो कुछ भी नहीं, तब वो आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। द्रौपदी ने कृष्ण जी से कहा था, सवाल किया था, आखिर में आए, तब क्यों नहीं आए जब दुशासन बाल पकड़कर घसीट रहा था? कृष्ण जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कह लगे मैं तो तैयार खड़ा था, पर तू ही अपने पतियों को देख रही थी कि वो बचाएंगे। फिर तुझे था कि इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं बीच में, पितामह द्रोणाचार्य, वो ऐसा थोड़ा होने देंगे, वो संभाल लेंगे। जब कोई नहीं बचा तूने पुकारा, मैं उसी क्षण आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सारा जोर लगा लेते हैं अपना, हम तो इतने मूर्ख है उसके बाद भी नहीं पुकारते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे पे उम्मीद लगा के रखते कि कोई कुछ करेगा, जिसने करना है पातशाह वही तो कह रहे हैं, उसे भूला बैठा है। संग सहाई, जो हमेशा सहाई होना है जिसने, सो आवे ना चीत, उसे भूला बैठा है। जो बैराई तास्यो प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन रिश्तेदारों पर तू मान कर रहा है वही तेरे दुश्मन बन जाएंगे एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई काम नहीं आने वाला, पर पातशाह कहते हैं ऐसे वक्त में भी तू बेड पर लेटा हुआ है हॉस्पिटल के, कोई तेरी सहायता करने के लिए नहीं है, अगर तू पुकारेगा हृदय से तो वहां पर भी मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु नानक आएगा, आता है। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितनी भी पहचान हो, कहीं बाहर घूमने गया हो, ना देश की भाषा आती हो, ना कुछ ज्ञान हो, ना कोई पहचान है, वहां पर ऐसी स्थिति बन जाती है, मुसीबत में फंस जाता है आदमी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों के साथ होता है। पातशाह कहते हैं उस स्थिति में भी जहां तुझे वहां की भाषा नहीं आती, तो अगर भीतर से पुकारेगा मैं आऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई पुकारे तो सही, भीतर से कौन पुकार सकता है? सबसे पहली बात, जो उसे रोज याद करता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठता हो, जिसे सूरत जोड़नी आती हो, भीतर से वही पुकार सकता है। उसे ही पता होता है भीतर से पुकारना क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये घटना भी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, शॉर्ट में दास बता रहे हैं, भाई कल्याणा जी को मंडी भेजा था, हिमाचल प्रदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वहां जाकर सिक्खी का प्रचार करो। तो भाई कल्याणा ने बेनती की, पातशाह मैं वहां, कोई मुझे जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मेरी बात कोई क्यों मानेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, गुरु नानक की तुझ पे कृपा हो चुकी है, तू जाके प्रवचन करेगा, संगत जुड़ेगी, तुझे सुनने के लिए लोग तरसेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने आशीर्वाद देकर उसे भेजा। वो गया मंडी, उसने कीर्तन करना शुरू किया, प्रवचन करने शुरू किए, सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ने शुरू हो गए। सिक्खे का प्रचार किया, गुरु के उपदेश सुनाए। इतिहास में लिखा है, मंडी का राजा जो सालग्राम की पूजा करता था, उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सब, कोई दिन आया वहां पर जिसके लिए उसने ढिंडोरा पिटवाया कि कल सब सालग्राम की पूजा करेंगे और कोई भोजन नहीं पकाएगा, सब व्रत रखेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने बात मानी क्योंकि राजा है, पर भाई कल्याणा, उसने भोजन पकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता चल गया, शिकायत पहुंच गई, राजा ने कहा भाई कल्याणा को पकड़ कर ले आओ। गिरफ्तार करके सामने पेश किया गया दरबार में। राजा ने कहा हुक्म अदुली की है, आओ इस सालग्राम को माथा टेको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याणी जी कहने लगे, सिक्खी में किसी धर्म की कोई अनादरी नहीं, भेद भी नहीं, पर जबरदस्ती कहोगे माथा टेको तो मैं माथा नहीं टेकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु एक होता है, पीर एक होता है, एक के आगे सर झुकाते हैं। श्रद्धा से मैं किसी की भी आगे सर झुका सकता हूं, पर अगर आप कहोगे कि जबरदस्ती, औरंगजेब ने जबरदस्ती की थी ना कि मुसलमान बन जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण ने कहा जबरदस्ती परवान नहीं। फिर कहने लगे व्रत क्यों नहीं रखा? कहने लगे हमारे गुरु ने कहा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, कि व्रत नहीं रखना है। वाणी की पंक्तियां बड़ी सख्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको आपका धर्म मुबारक, आप रखिए आपको जो करना है,
मुझे जबरदस्ती मत कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये वचन किसके मान रहा था भाई कल्याण है? गुरु अर्जन देव जी महाराज, 5वें गुरु नानक के। परदेश में है, मुसीबत आन पड़ी, राजा है, अहंकार से भरे होते हैं राजा। कहने लगा इसे ऐसी सजा दो कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कोई ना करे, इसकी अभी सबके सामने एक हाथ और एक टांग काट दी जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक हाथ और एक टांग काट दी जाए, ये लंगड़ा भी हो जाए, लूला भी हो जाए, सारा जीवन लोग इसे देखकर सबक सीखेंगे कि राजा के हुक्म की उदूली नहीं करते। यहाँ पर भाई कल्याण ने क्या किया? जहां मात पिता सुत भाई न पहुंचे तहां तू रखा। भाई कल्याण जुड़ गया मन गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में। पातशाह अगर मेरी टांग मेरा हाथ कट गया, उंगली तेरी तरफ उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उंगली तेरी तरफ उठेगी, गुरु की तरफ उठेगी। गुरु के हुक्म से आया था और गुरु रक्षा नहीं कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भाई कल्याण अरदास में जुड़ गया। वहां पर उसकी टांग काटने की तैयारी हो रही, जैसे ही आरी चलाने लगे उसी वक्त राजा को पता नहीं क्या हुआ, गश खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज की कृपा। सबका ध्यान राजा की तरफ चला गया। राजा होश में नहीं आ रहा। कई वैद्य बुलाए, मंत्री कोई समझदार था, उसने कहा कि लगता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस राजा ने एक निर्दोष के ऊपर जुल्म करने जा रहा था, जो अपने गुरु की भक्ति में लीन है। अब यही इसे होश में ला सकता है ये सिख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेनती की गई इससे कि राजा को बचाओ, तो सिख ने अरदास की, क्योंकि सिख के मन में किसी की दुश्मनी नहीं। इसने अरदास की भाई कल्याण ने, पातशाह मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं, बस सबक सिखाना था क्योंकि गलत कर रहा था, अब इस पे कृपा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण ने नाम जप कर जल उसके ऊपर छिड़का राजा के ऊपर, राजा को होश आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बड़ी लंबी घटना है कि राजा भी गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास आए। यहाँ पर बात ये है कि भाई कल्याण प्रदेश में बैठा है जहाँ कोई उसी सुनने वाला नहीं। राजा उसके हाथ पांव काटने जा रहा है, पर रक्षा की किसने? जहां पर कोई नहीं आ सका रक्षा करने, गुरु पहुंच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बस ये भरोसा आ जाए, ये भरोसा अंदर बनाओ। और बनाने का भी एक ही तरीका है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिखा नु सिखी दान, केश दान, रह दान, ये सारी अरदास सिखों के लिए हो रही है। और सिख कौन? गुर सत गुर का जो सिख अखाए, सो पाल के उठ हर नाम त्यागे। गुरु नानक की नजरों में वही सिख है जो अमृत लोट के नाम जपता है। फिर जब अमृत लोट के नाम जपता है वो सिखों की गिनती में आ गया। और जितनी भी अरदासें हो रही हैं, सिखा नु सिखी दान, केश दान, रह दान, विवेक दान, विसाव दान, भरोसा दान। भरोसा भी मिलेगा, भरोसा दान भी मिलेगा अगर अमृत वाले उठ के नाम जपेंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने घटना सुनाई। यहाँ पर बात हो रही है कि प्रभु कहाँ कहाँ रक्षा करता है। इस लोक पे तो करता ही है, पर लोक में भी रक्षा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई गुरु का हुक्म माने तो सही, गुरु की बात माने तो सही। सवाल किया था गुरु साहब जी से किसी ने कि मुसीबत तो बहुत लोगों पर आती है, सबकी रक्षा क्यों नहीं करते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी ये सवाल होता है। तो गुरु महाराज ने यहाँ पे बड़ा प्यारा जवाब दिया था। कहने लगे, ये बात बाबा आनंद सिंह जी भी अक्सर कहा करते थे कि जो हमारी बात मानता है, गुरु साहब जी ने भी यही वचन किया कि जो हमारे हुक्म में रहता है उसकी रक्षा हमें करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ये कानून शायद पता होगा, कंपनी, हर कंपनी का ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है। अगर किसी की डेथ, मौत काम करते वक्त होती है तो उसे बहुत ज्यादा मुआवजा देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कंपनी को, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स में उसकी मौत हुई।
कंपनी का काम कर रहा था, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस यही कानून है, जो गुरु का काम कर रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के हुक्म में चल रहा है। गुरु कहता है अमृत वेले उठो तो वो उठ रहा है। गुरु कहता है सच बोलो, वो सच बोल रहा है। गुरु कहता है किसी का हक मार के मत खाओ, वो नहीं खाता। गुरु को उसकी रक्षा करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, ये भाव गुरु का काम कर रहा है। क्योंकि ऐसा आदमी ना कुछ स्टेज पर बोलते हुए भी कईयों को जोड़ जाता है गुरु के चरणों से, कि ऐसा गुरु का सिख है, अगर ऐसा इसका जीवन है तो उसका गुरु कैसा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। केवल अपना जीवन संभालने से आप कईयों को जोड़ जाते हो बिना बोले। मेरे जैसे बोलने वाले कईयों का जीवन नहीं बदल पाते, क्योंकि हमारा अपना जीवन नहीं होता। पर जिसका प्रैक्टिकल जीवन हो, वो कईयों को बिना बोले जोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर हम गलत काम करें तो उंगली हमारे गुरु पर उठती है, उसका दोष भी हम पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो कोई अमृत वेले आता हो, बाहर जाकर फिर वही लोगों को लूटता हो, हेरा फेरी करता हो, तो लोग तो यही कहेंगे ना, देखो अमृत वेले जाता है और उसका जीवन देखो। कई बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पर अमृत वेले रोज आते हैं, घर में जाके माता पिता के आगे बोलते हैं, जवाब देते हैं, झगड़ा करते हैं। क्या फायदा अमृत वेले आने का, अगर माता पिता का सत्कार ही नहीं सीखा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो बेनती करूंगा, चाहे अमृत वेले ना उठो, चाहे नाम ना जपो, माता पिता का सत्कार कर लो, सब कुछ घर बैठे मिल जाएगा। आना है यहाँ पर माता पिता की खुशी लेकर आओ, उन्हें परेशान करके नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा नंद सिंह जी के वचन हैं। सबसे पहले माता पिता, भगवान भी उसके बाद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जैसा हमारा कैरेक्टर होगा वैसे गुरु रक्षा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने वचन सुनाए। कहने लगे हमारे पास एक सत्संगी आता था, कुछ दिन रहा, उसके बाद आना उसने बंद कर दिया। काफी साल नहीं आया। एक दिन अचानक आके पूछता है, सीधा सवाल करता है कि मुझे क्यों नहीं पीटा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले थे। ये घटना महापुरुषों ने किसी को सुनाई, उसने सारे संसार को सुनाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझे क्यों नहीं पीटा। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे, सारी बात पता, सबको पता चले, सारी संगत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने क्या बताया। कहता है कुछ दिन पहले मेरी सांस, मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं छत पर चला गया सांस लेने के लिए, पर छत पे जाकर हैरान हो गया मैं देखकर कि मैं खुद को देख रहा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद को देख रहा हूं। कहने का भाव उसकी मौत हो गई है, उसकी आत्मा खड़ी है सामने, अंगूठे की तरफ, पैर की तरफ, और अपने शरीर को देख रहा है। कहता मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरे घर वाले आए, घेर के बैठ गए, रोने लग गए। डॉक्टर आया, कहने लगा ये चला गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी वक्त दो आकृतियां आई, जिसे हम जमदूत कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वो आकृतियां धुंधली सी, मुझे याद है, मैं बता रहा हूं। वो मुझे ले गई, कहने लगे तेरा समय हो गया, चल। कहने लगे मैं कुछ कह ही नहीं पाया, साथ में चल पड़ा। रास्ते में कहता है मैंने जो जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। रास्ते में मैं अकेला नहीं था, हजारों लोग जा रहे थे। कईयों को संगलों से घसीट कर लेके जाया जाता था, कईयों को पीट पीट कर लेके जाया जा रहा था, कईयों को बालों से खींच कर लेके जाया जा रहा था। और मैं डरा हुआ था। किस वजह से? कहने लगा, अपनी मन की बात बता रहा है। कहता मैं डरा हुआ था कि मैंने तो नित्यनेम भी छोड़ दिया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नित्यनेम भी नहीं करता, मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। नाम मैंने जपना कब से छोड़ दिया, खाली गुरसिक का वेश धारण किया हुआ है, नाम जपना छोड़ चुका हूँ, मेरी क्या हालत होगी। पर कहने लगा मैं हैरान था कि जमदूत मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, केवल लेकर चल रहे थे। कहते काफी रास्ता चलने के बाद अचानक कोई संत महापुरुष प्रकट हुए वहां पे, और कहने लगे अभी इसका समय नहीं आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आया जिसने कहा कि इसका समय नहीं आया है, तो मुझे वापस ले आए। मेरी घर के छत पर ही खड़ा हूं मैं। कहने लगे वापस चला जा, तेरा समय नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मैं जीवित हो उठा। कई कहने लगे कि ये मरा ही नहीं था, डॉक्टर कहने लगा हो सकता है मरा ही ना हो, कई कहते हैं ऐसे, पर कहने लगा मुझे सारी घटना याद है और मेरे मन में ये सवाल है, मुझे पता है कि मैं मर चुका था, मैं गया था। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मर चुका था वापस जिंदा हुआ है, लोग कह रहे हैं शायद मरा ही ना हो, कई गलत फहमियां हैं, पर मुझे पता है मेरे साथ क्या घटा। मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि जमदूतों ने मुझे क्यों नहीं पीटा, मैं तो नितनेम भी नहीं करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष कहने लगे एक बात बता, तो काफी समय पहले सेवा में आया था? कहने लगा हाँ। कितने दिन रहा था? उसने कहा कुछ दिन रहा था। क्या किया था? नाम जपने वालों की संगत की थी। कह रहे नाम जपने वालों की संगत की तो थोड़ा नाम भी जपा होगा? कहने लगा थोड़ा जपा था। थोड़ी सेवा भी की उनकी? हाँ की, सेवा भी की, नाम भी जपा, नाम जपने वालों की संगत में भी रहा। तो कैसे हो सकता है कि जमदूत तुझे हाथ लगा दे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की कीमत को पहचानो। कुछ दिन केवल नाम जपा, संगत की छोड़ दिया, तब भी जमदूत हाथ नहीं लगा सके। कहने लगा ही नहीं सकते, उन्हें इजाजत नहीं है जिसने एक बार भी जपा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे मैं तुझे उसके आगे का ही बताता हूं, अगर तू आगे धर्मराज तक पहुंच जाता तो तेरे साथ क्या होता? तुझे सजा नहीं मिलती, तुझे फिर से एक जन्म मिल जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात में बहुत गहराई है साथ संगत जी। कई लोग कहते हैं ना कि नाम जपने वाला पैदा हो जाए, 21 कुले तर जाती। वाणी भी कहती है जिसने एक बार वाहिगुरु कह दिया, बाबा नंद सिंह जी का वचन है, विश्वास नहीं आता ना हमें। नामदेव जी ने क्या कहा था, एक बार राम कह दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, नाम जब संगत में बैठ के जिसने एक बार भी वाहिगुरु कह दिया वो नरकों में नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत उसे नहीं हाथ लगा सकते, पर वो तरेगा नहीं। तरना किसे कहते हैं, बड़ी ध्यान से समझना। हमें तरना लगता है कि जन्म मरण खत्म हो गया, तरने का मतलब होता है एक मौका और मिल जाता है, जन्म ले ले, सीधा 84 लाख नहीं भुगतनी पड़ती, फिर इंसान का जन्म के अब नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मौका और मिलता है केवल। अगर उस जन्म में भी नाम नहीं जपा तो फिर 84 लाख जोनिया, और अगर जप लिया फिर से एक मौका जन्म के नाम जप ले। क्योंकि जब तक नाम नहीं जपेंगे छुटकारा नहीं है, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ए तत्व विचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक कुछ समय जपा हुआ नाम उसकी सहायता की वहां पर जहां पर कोई नहीं आ सकता था। माता पिता बच्चे रिश्तेदार सब यहां रोते हैं, जो आत्मा के साथ होता है कोई सहायता नहीं कर सकता सिवाय नाम के। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय महाभयान दूत जम दल ते केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को। कई कहते जमदूत नहीं होते, क्या कह रही है बाणी? जय महाभयान दूत जम दल, बाणी कह रही है। बाणी 3 काल सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां तेरी कोई काम नहीं आएगा, चाहे संसार हो चाहे संसार के बाहर, लोक हो चाहे परलोक हो। अगर लोक परलोक नहीं है तो क्यों कहते हैं ये लोक सुखे परलोक सुहेले? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बाणी ने कह दिया बात खत्म हो गई। सतनाम कौर वाली घटना सब याद कर लिया करो ना, क्या काम आया उसे? मजबूरी में जपा हुआ 15 मिनट का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान देती है ऐसी घटनाएं कि जय मात पिता सुत पाए न पहुंचे, तहां तहां तू रखा। एक बात ना मेरा मन कर रहा है आपको थोड़ी गहरी बात है, गुरु मेहर करे समझ में आ जाए, ये बात समझ में आ जाए, क्योंकि गलतफहमियां बहुत हैं। हम अमृततुल्य गुरु साहब जी हमें अमृततुल्य उठाते हैं, नाम जपाते हैं, सिमरन कराते हैं, इससे क्या होगा? वाणी कहती है जैसी भूख तैसे का पूरक। ध्यान से समझना, जैसी भूख होगी ना गुरु नानक वैसा भोजन देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जरूर पूरी आपकी जो कामना होगी, अमृत लौट के आते हो, नाम जपते हो, जो मांगोगे, जो मन की कामना होगी वो पूरी करेगा ही करेगा वो, चाहे इस जन्म में करे चाहे अगले जन्म में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ये सोचें कि अमृत लौट के नाम जप के सेवा करके हमें गुरु नानक मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात को थोड़ा गहराई से समझना।
कोई ये सोचे कि मैं 1 करोड़ जपजी साहिब जी के पाठ कर लूँ, 100 करोड़ कर लूँ सुखमनी साहिब जी के पाठ, मुझे गुरु नानक मिल जाएगा, नहीं हो सकता। फिर तो गुरु नानक छोटा हो गया, वो गिनती में आ गया, इतना करने से मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु मिल जाएंगे, इतनी सेवा कर लूंगा, 100 साल नहीं 100 जन्म कर ले, नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे मिलता है ये नाम अमृत वेला? ये करता क्या है? ध्यान से समझना बात। ये अमृत वेला उठने से हमारी सोच क्या है, हमारी सुरत क्या है? पदार्थों में जुड़ी हुई है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हर एक के मन में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। चाहे हो सकता है ऊपर ऊपर से कह भी दे नाम के दात बख्शो, अंदर होता है यार वो काम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो तो भीतर की सुनता है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हर एक की इच्छा होती है, किसी की बड़ी किसी की छोटी। तो पहले वो पूरी होती है। ये नाम सिमरन बंदगी क्या होता है वो ध्यान से समझ लेना। जब हम नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, गुरु हमारी सोच बदल देता है। ये नाम क्या करता है? हमारी सुरत को ऊपर उठाता है। ऊपर उठाने का मतलब हमारी सोच बदल देता है। सोच क्या? आज हमारी सोच है हमें गाड़ियां चाहिए, गुरु सोच बदल देगा, क्या रखा है गाड़ियों में, मन ही नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारी सोच है हमें बहुत धनवान बनना है, गुरु सोच बदल देगा कि धन साथ नहीं जाना, ये अंदर से बदल देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नाम बंदगी अमृत वेला सेवा इसका फल है, सुरत को बदल के रख देता है। ये पदार्थ को छोड़कर पदार्थ देने वाले से मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले सोच बदलता है, क्योंकि जैसी भूख तैसे का पूरक, जैसी भूख होगी वैसी वो पूरी करेगा। तो भूख बदलता है हमारी, ये नाम सिमरन हमारी भूख बदल जाती है। पदार्थ को छोड़कर पदार्थ देने वाले की बना देती है। भूख लगने जाती है फिर गुरु नानक के दर्शनों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। नाम सिमरन बंदगी गुरु नानक से नहीं मिलाती, ये हमारी सोच बदलती है। फिर जिस दिन यहां पर आकर ये अरदास निकलेगी ना, पातशाह अब तू मिल, सब देख लिया है, एक तेरा मिलना बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सब ने मिलके देख लिया, उन सिर्फ ये जब अंदर से पुकार निकलेगी ना कि तेरा मिलना बाकी है, सोच बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जैसी भूख तैसे का पूरक। अगर भूख मिट्टी की है तो वो मिट्टी देगा, भूख सोने की है तो वो सोना देगा, भूख उसको मिलने की है तो वो खुदा के मिलेगा। ये नाम सिमरन बंदगी अमृत वेला सेवा गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना हमारी सोच को बदलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुरत को ऊपर उठाता है, ये पहचान है कि सुरत ऊपर उठ रही है। पदार्थों से मोह छूटते जाता है, पदार्थ देने वाले की तरफ बढ़ते जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस दिन हृदय से पुकार निकल गई उस दिन फिर वो मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं मिला तो इसका मतलब है पुकार निकली ही नहीं। कबीर जी से किसी ने पूछा था ना, किसी को भगवान के दर्शन कराए हैं? कबीर जी कहने किताब लेके खड़ा हो जा बाहर। पूरा दिन लोग आते हैं, पूछ क्यों आए? कोई कहता है बेटा चाहिए, कोई कहता है देह रोकता चाहिए, कोई कहता है धन चाहिए। लिखते कबीर जी ने शाम को अंदर बुलाया, बता किसने कहा है दर्शन चाहिए? किसी को चाहिए नहीं तो मैं कराऊं किसको? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ज्ञान भीतर प्रवेश कर जाए। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू लय छड़ाई। यहां भी मुझे छुड़ा देगा, वहां भी छुड़ा देगा, पर कब? जब हमें महसूस होगा कि वो हमारे साथ है। महसूस कैसे होगा? जिसके पास सिमरन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द की आखिरी पंक्तियां जो अभी अभी हमने अर्थ किए। अमृत नाम पिया मन तृप्तया, अघाए रसन चखा। जिसके भीतर अमृत नाम प्रवेश कर गया उसकी सारी तृष्णाएं बुझ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। जो मिल गया ठीक है। किसी भी चीज की, ना रिस्पेक्ट की, ना पैसे की, मोहताज की खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी को कहा है मन जीते जग जीत। राजा कौन है? राजा वो जो रज गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बाणी की पंक्तियां, अमृत नाम पिया मन तृप्तया, अघाय रसन चखा, कहो नानक सुख सहज में पाया, गुर लाई सगल तिखा। उसके बाद क्या हुआ, जब सारी तृष्णाएं बुझ गई, वो आकर मिल गया, क्योंकि तृष्णा फिर एक की रह जाती है केवल उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर भी एक छोटी सी बात बता दे दास, जब तक हृदय में किसी का स्थान है, जब तक यंग जनरेशन को दास समझाना चाहेगा। एक्चुअली में तो ये लोग बोलते हैं बूढ़ों का काम होता है, यंग जनरेशन को क्यों अमृत वेले बुलाते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कृपा है उनके ऊपर कि गुरु ने अभी बुला लिया है। ये समय है, रंग मान ले प्यारिया, जा जो बन नौ हुल्ला। यंग जनरेशन को दास समझाना चाहता है, ये समय है। बाणी कह रही है, आखिर में एक चीज की पुकार रह जाती है उसकी, पर अगर उसके पहले किसी और की जगह है हृदय में, मैं दुनियावी तौर पर समझा रहा हूँ, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़के से प्रेम करती है, भाव हृदय में उसकी जगह है। जब तक कोई दूसरे की जगह है, वहां पर एक की ही जगह है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन झंझटों में मत पड़ना, एक की जगह रखो बस। समय व्यर्थ जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, आखिर में फिर धक्के मार के निकालना पड़ता है वहां से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास पहले भी कह चुका है, हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है किसी इंसान का किसी इंसान को प्रेम करना, जिसे एक्चुअली प्रेम तो सिर्फ गुरु से होता है, जिसे हम मोह कहते हैं, जिसे हम प्यार कहते हैं, क्योंकि वो उसको वो स्थान दे देता है जो केवल परमेश्वर का, खुदा का है। अगर वहां पे कोई और आके बैठ गया, वो आएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये थोड़ी गहरी विचार है, कोई समझ ले, कोई समझ ले। गुरु नानक मेहर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।